हमें ये लगता है कि जिस प्रक्रिया से ये कार्यक्रम चल रहा है उससे कहीं भी दूर दूर तक कई वर्षों तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो पुनः मैं इसी बात को कहूँगा कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक इस कार्यक्रम में तेजी नहीं आएगी। हमारे जो भी जमाकर्ता हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए अगर आज के डेट में भी अगर हम लोग नहीं जागते हैं और इस आंदोलन को, अपनी बातों को अगर सही तरीके से सरकार तक या संस्था तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बहुत बड़ी हमारी एक कमी होगी। तो अभी नहीं आप जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। तो 1 फरवरी को जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तमाम साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग बड़े रूप में अपने जमाकर्ताओं को जागरूक करते हुए उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करें। सहारा से राव साहब हैं हमारे साथ, और ये जो आंदोलन को इनके आने के बाद काफी मजबूती मिली है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सहारा प्रबंधन से भी है और सरकार से भी है। क्योंकि अब सहारा पे सरकार का कंट्रोल है, तो इसलिए अब राव साहब से जानेंगे कि क्या बेहतर उम्मीद लग रहा है और इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा। जी, स्वागत है आपका, बोलिए। धन्यवाद नवजागरण। मैं अपने दिल्ली के उन तमाम साथियों से 10 तारीख के आंदोलन में जब मैं शामिल हुआ था, उसी दिन से मैं आह्वान कर रहा हूं अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी साथी अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पूरी ये टीम लगभग 27 दिसंबर से लगातार प्रयास कर रही है हम सभी के लिए। हमारे जो भी जमाकर्ता हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए अगर आज के डेट में भी अगर हम लोग नहीं जागते हैं और इस आंदोलन को, अपनी बातों को अगर सही तरीके से सरकार तक या संस्था तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बहुत बड़ी हमारी एक कमी होगी। दिल्ली में आकर के, चूँकि दूर दूर से लोग आकर के इस आंदोलन को रूप दे रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से यही आह्वान करूंगा, दिल्ली एनसीआर के तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पीड़ा अपनी जमाकर्ता को लेकर के है, तो अभी नहीं आप जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। तो 1 फरवरी को जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तमाम साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग बड़े रूप में अपने जमाकर्ताओं को जागरूक करते हुए उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करें। धन्यवाद जी। सर, एक बात और कि आप इस संगठन से जुड़े हैं और इतना बड़ा संगठन ये था जिसमें काफ़ी लोगों को रोजगार दिया। इस पे जब सेबी का कब्जा हुआ तो उसके बाद इतने दिन निकल गए, सेबी ने केवल कंट्रोल करके कुछ किया नहीं, बस इसको रोक दिया। तो आपको क्या लगता है कि जब सरकार के हाथ में आया और सरकार ने कोर्ट में जाके 5,000 करोड़ लिया और फिर बांटने के पर्पज से अभी तक 229 करोड़ बांटे, 245 करोड़ खर्च कर दिए, क्या इरादा लग रहा है सरकार का? जो भी है, अब उसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, बट यही कह सकता हूं कि प्रक्रिया जो भी चल रही है वो बहुत धीमी है, धीमी गति है, और उसी को लेकर के ये पूरी टीम काम कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द उस प्रक्रिया में तेजी आए और लोगों तक भुगतान पहुंचे। बट हमें ये लगता है कि जिस प्रक्रिया से ये कार्यक्रम चल रहा है उससे कहीं भी दूर दूर तक कई वर्षों तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो पुनः मैं इसी बात को कहूँगा कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक इस कार्यक्रम में तेजी नहीं आएगी। सब रीजनल मैनेजर्स और जोनल मैनेजर से अपील कर रही, देखो एक मानवतावादी, एक महापुरुष कहती हूँ AK राव साहब, रीजनल मैनेजर साहब हमारे सामने आए हैं। आज तो ये आंदोलन का एक स्तंभ बने हैं, एक पिलर बन चुके हैं। तो ये महापुरुष को हम लोग समूचे आंदोलन के ओर से सैल्यूट कर रहे हैं और सबसे अपील कर रही हूँ, सब रीजनल मैनेजर से, क्योंकि आइए, आप भी, आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, आप भी आइए, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर,
ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, सब लोग हम तो आपके विरोध नहीं कर रहे, हम मांग कर रहे पैसे की बस, और इसके सिवा हम कुछ मांग नहीं कर रहे। तो आपसे विनती है, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज कृपया आप लोग हमारे आंदोलन के साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए और आंदोलन को बड़ा करेंगे, लोगों का पैसा दिलवाने में और गरीब जनता को आंसू पोंछने में हमारा हाथ बटाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ये आपने सुना राव साहब को और जो आंदोलन है उसकी पूरी टीम को। इनका साफ कहना है कि ये आंदोलन जब तक मजबूत नहीं होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो शहनाज जी जैसा कि उन्होंने बताया कि कल रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरा देश खुश है और खुश होकर दिवाली मनाया है, उसी तरह अब मोदी जी इन सहारा पीड़ितों पर भी कृपा करें और इनके अंदर भी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर दें कि ये लोग भी खुश हो जाएं और ये लोग हमेशा की तरह दिवाली मनाएं और आपका गुणगान करें। आने वाला समय जो है 2024 एक महा इलेक्शन का है, जिसमें आप हैट्रिक लगाने की दावा कर रहे हैं। तो ये जो पीड़ित हैं उसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अगर 13 करोड़ पीड़ितों का परिवार देखा जाए तो 65 करोड़ की आबादी प्रभावित कर सकती है आपके कुर्सी को। तो ये जो कार्यक्रम है जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का 1 फरवरी का, उससे पहले के कार्यक्रम जो हैं उसकी जानकारी आपको बता दें कि 1 फरवरी को तो देशव्यापी आंदोलन है, जंतर मंतर पे देश भर से लोग आएंगे और जंतर मंतर पे एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें थाली और चम्मच के साथ आपको आना है। ये इनकी विशेष मांग है, इस बार की विशेष तैयारी है। इसके पहले 1 फरवरी से पहले 27 जनवरी को दिल्ली के जितने फ्रेंचाइजी ऑफिस हैं जो खुले हैं, उनके यहाँ ये लोग जाएंगे। अगर वो आज से अनाउंसमेंट के बाद बंद नहीं होते तो उनको पुलिस कार्रवाई के साथ उनको बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। 27 फरवरी को ये किया जाएगा। 28 को चूंकि संडे है तो 29 तारीख को नोएडा में जो ऑफिस खुले हैं वहाँ पे ये जाएंगे और वहाँ वही पुलिस कार्रवाई करके वो उनको बंद कराएंगे, क्योंकि जो आंदोलन की टीम है वो ये चाहती है कि जो लेन देन हो रहा है आधिकारिक रूप से वो मान्यता नहीं है, तो इसलिए वो ना हो और जो लोगों के पैसे फंसे हैं उसमें और बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि पहले से लोग परेशान हैं और जो भोले भाले लोग जो नहीं जानते हैं उनको बहला फुसला के और फिर से उसमें इन्वेस्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए ये टीम की तैयारी है और ये कहीं ना कहीं आंदोलन को एक बड़ा रूप देने की भी कोशिश है, जिसके लिए ये 27 और 29 का ये बीच में 2 आंदोलन हो रहा है। तो आप सबसे आग्रह है कि 1 फरवरी का जो इनका आंदोलन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में आएँ और 30 तारीख को जो आंदोलन है 30 जनवरी को, उसमें देश भर में अपने जिला कार्यालय में जाके और धरना प्रदर्शन दें और डीएम को ज्ञापन सौंपें। अब जो भी होगा हम चैनल पे आगे दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।